हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज मैं फिर से आपके लिए लाई हूँ न्यू क्वेश्चंस जो कि आपके मध्यकालीन उत्तराखंड से होंगे, कत्यूरी वंश व कुमाऊँ का चंद वंश से। और ऐसी ही सीरीज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर आपको सारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो प्रोवाइड कराए जाएंगे, जिससे आपकी तैयारी में आसानी होगी। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, गोपेश्वर त्रिशूल लेख से किस शासक के संबंध में जानकारी मिलती है। ऑप्शन ए है अशोकचल, ऑप्शन बी है राजा सूर्यसेन, ऑप्शन सी है नागमल, ऑप्शन डी है हरिमल। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए बच्चों। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए अशोकचल। अशोकचल जो त्रिशूल लेख है, अशोकचल की जो जानकारी है वो गोपेश्वर त्रिशूल लेख से मिलती है। ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन है, सोमचंद के आगमन पर कुमाऊं पर किस कत्यूरी नरेश का शासन था। मतलब किस कत्यूरी राजा का शासन था सोमचंद जब हमारा कुमाऊं में आया था। तो देखिए, कनिक से सहायक 2019 में भी आ रखा है और ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, बस इनकी थोड़ी लैंग्वेज घुमा दी जाती है। तो इसका आंसर बताइए। इसका पहला ऑप्शन है वासुदेव, दूसरा ऑप्शन है निम्बरदेव, तीसरा ऑप्शन है पद्मदेव और चौथा ऑप्शन है आपका ऑप्शन डी ब्रह्मदेव। तो इसका आंसर भी ऑप्शन डी सही है, ब्रह्मदेव। ब्रह्मदेव ही वो नरेश था, कत्यूरी नरेश था। जब सोमचंद कुमाऊं आया था तब हमारा ब्रह्मदेव कत्यूरी नरेश था कुमाऊं का, मतलब कत्यूरियों का राजा था। फिर तीसरा क्वेश्चन है, कुमाऊं में चंद शासन का जन्मदाता है। देखिए, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है और आसान भी है, सबको पता है ये। इसका आंसर सोमचंद है। राजा सोमचंद था जो चंदवंश का राजा था, जिसने चंदवंश की स्थापना की थी। ठीक है। और ये ग्राम पंचायत अधिकारी 2018 में पूछा गया है और ये मोस्टली ग्रुप सी के एग्जाम में पूछा जाता है। चौथा क्वेश्चन है हमारा, राजा सोमचंद किस साम्राज्य से संबंधित था। तो ये देखिए, फिर से घुमा फिरा के पूछते हैं ना, बोला है ना घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछते हैं। अभी पूछा है कि स्थापना किसने करी थी, अभी ये पूछ लिया सोमचंद किस साम्राज्य से संबंधित था। तो ये चंद साम्राज्य से संबंधित था। चंद साम्राज्य की स्थापना भी इसने करी थी, पहला राजा भी यही था। ठीक है। इसका ऑप्शन बी सही होगा। देखिए, ये भी विधिक सहायक 2018 में पूछा गया है, बस लैंग्वेज चेंज कर देते हैं, बाकी क्वेश्चन सेम ही रहता है। ठीक है। फिर उसके बाद क्वेश्चन है हमारा, कुमाऊं के चंदवंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। कुमाऊं के चंदवंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। देखिए, अगर कुमाऊं का संस्थापक बोलें तो हमारा सोमचंद होगा और वास्तविक संस्थापक बोलें तो हमारा थोरचंद होगा। तो इसमें जो ऑप्शन बी है वो सही है। ठीक है। और ये पीसीएस 2016 में पूछा गया है और ये पहले भी एग्जाम में पूछा जा रखा है, ग्रुप सी में पूछा गया था। ठीक है, वास्तविक संस्थापक। और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस पर इम्पोर्टेंट लिख लीजिएगा, या ये सीरीज़ आप बार बार देखेंगे तो आपको ना ये सारे क्वेश्चंस रट जाएंगे। और आपको ना, आप अगर तुक्का भी मारोगे ना किसी पेपर में तो आपका तुक्का भी गलत नहीं जाएगा, क्योंकि आपने पहले ही अपने घर में 1000 गलतियां कर रखी हैं, तो आप पेपर में गलतियां नहीं करोगे। ये मेरी खुद की आप बीती बातें हैं, तो जो मैं अपना एक्सपीरियंस है उससे बोल रही हूँ। ठीक है। तो चलो छठे क्वेश्चन पे, प्रथम चंद शासक जिसने दिल्ली सुल्तान फिरोज शाह तुगलक से मुलाकात की थी। तो इसका आंसर क्या होगा। इसका ऑप्शन है ए है रुद्रचंद, ऑप्शन बी है ज्ञानचंद, ऑप्शन सी है लक्ष्मीचंद, ऑप्शन डी है जगतचंद। तो ऐसा कौन सा राजा था जिसने दिल्ली सुल्तान फिरोज शाह तुगलक से मुलाकात की थी। पहला चंद शासक था तो वो ज्ञानचंद था। ज्ञानचंद का हम दूसरा नाम क्या है, वो भी हमारा गरुड़ ज्ञानचंद है, और वो नाम भी इसको फिरोज शाह तुगलक नहीं दिया था, ये भी याद रखना है। गरुड़ ज्ञानचंद की उपाधि ज्ञानचंद को फिरोज शाह तुगलक ने दी थी, ये भी ग्रुप सी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 7, 1423 ईस्वी के बालेश्वर ताम्रपत्र का संबंध किससे है। देखिए, सोमचंद, विक्रमचंद, रुद्रचंद, कल्याणचंद चतुर्थ। तो इसका आंसर हमारा सही होगा विक्रमचंद। विक्रमचंद है जो वो बालेश्वर ताम्रपत्र से संबंधित है। ठीक है। और इसका बालेश्वर ताम्रपत्र का आप
सन याद कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन बन जाता है कि बालेश्वर ताम्रपत्र किस सदी का है या कौन से सन का है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, अल्मोड़ा आलमनगर के संस्थापक थे। अल्मोड़ा आलमनगर का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए है सोमचंद, ऑप्शन बी है रुद्रचंद, ऑप्शन सी है बाज बहादुर चंद, ऑप्शन डी है बालो कल्याण चंद। तो ये पीसीएस में पूछा जा चुका है क्वेश्चन और इसका आंसर सही है बालो कल्याण चंद। अल्मोड़ा आलमनगर के संस्थापक बालो कल्याण चंद्र थे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, चंद वंश का वह राजा या शासक जो अकबर का समकालीन था। ठीक है, ये क्वेश्चन ग्रुप सी में भी पूछा जा चुका है। वॉइस में यहाँ पे दिखा नहीं रखा है, पर ये ग्रुप सी में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो बताइए, चंद्रवंश का वह कौन सा राजा था जो अकबर के समकालीन था? तो अकबर के समकालीन हमारा रुद्रचंद था। कौन सा? रुद्रचंद था हमारा अकबर के समकालीन। और जो ये आलमनगर वालमनगर ऐसे ऐसे नाम हैं, ये भी इन्हीं के समकालीन थे। इनके ही मतलब जो इनका कार्यकाल था उसके प्रभाव के कारण ऐसे नाम पड़े थे, अल्मोड़ा के, आलमनगर, इस टाइप के नाम जो हमारे मुस्लिम नाम हैं। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नाटक रुद्रचंद्र द्वारा रचित है? तो ऑप्शन ए है इसका अरुणितिमा रागोद्या, ऑप्शन बी है उषा रागोद्या, ऑप्शन सी है विहान रागोद्या, ऑप्शन डी है विहाग रागोद्या। देखिए, विहान और विहाग बिल्कुल सेम है, तो ये आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होने चाहिए, तभी आपके ऑप्शन सही जाएंगे। वरना आप विहान के जगह कहीं पे विहाग लगा दोगे और कहीं विहाग के जगह विहान लगा दोगे, तो ये बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। तो 10 का आंसर है हमारा, 10वें क्वेश्चन का आंसर हमारा उषा रागोद्या है। उषा रागोद्या रुद्रचंद का रचित नाटक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, कुमाऊं में जजिया कर लगाने वाला एकमात्र शासक कौन था? देखिए, कुमाऊं में जजिया कर लगाने वाला एकमात्र शासक, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बाज बहादुर चंद है। ठीक है, और अगर हम अकबर के समकालीन की बात करें तो जजिया कर हमारा अकबर ने हटाया था। ठीक है, जजिया कर को समाप्त किया था अकबर ने। कल्याण चंद्रोद्यम की रचना किसने की थी? 12वें का आंसर क्या होगा? कल्याण चंद्रोद्यम की रचना किसने की थी? ऑप्शन ए है भीष्मचंद, ऑप्शन बी है कवि शिव, ऑप्शन सी है कल्याण चंद, ऑप्शन डी है गुरु विज्ञान चंद। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा कवि शिव। कवि शिव ने हमारे कल्याण चंद्रोद्यम की रचना की थी और ये कल्याण की जीवनी पे संबंधित है। ठीक है, फिर उसके बाद क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 13, कुमाऊं का कौटिल्य किसे कहा जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और सीधा सीधा कहीं भी दिख जाए कि कुमाऊं का कौटिल्य कौन है, तो हमारा शिवदेव जोशी है। कौन है? शिवदेव जोशी। शिवदेव जोशी को कुमाऊं का कौटिल्य कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से किस चंद शासक को मिट्टी का महादेव के नाम से संबोधित किया गया है? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रुप सी में कई बार पूछा गया है। तो इसका आंसर है शिवचंद। शिवचंद को हमें मिट्टी का महादेव कहा जाता है। ठीक है, ये इसकी जो वैल्यूज़ थी उसके ऊपर इसको ये मिट्टी का महादेव उपाधि दी गई थी शिवचंद को। कुमाऊं का अंतिम राजा कौन था? मतलब कुमाऊं का अंतिम चंद राजा कौन था? ठीक है, कुमाऊं का अंतिम चंद राजा, ऑप्शन ए है मोहन चंद, ऑप्शन बी है महेंद्र चंद, ऑप्शन सी है कल्याण चंद, ऑप्शन डी है प्रद्युमन चंद। देखिए, पीसीएस में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता है, पहला राजा, अंतिम राजा और सीधी उपाधि, पर ग्रुप सी में ऐसा नहीं पूछता। ग्रुप सी में ना लैंग्वेज घुमा देता है। आपको लगता है ग्रुप सी हमारा आसान होता है पीसीएस से? ग्रुप सी हार्ड होता है पीसीएस के अकॉर्डिंग। पीसीएस में थ्योरी भी दी जाती है, पर ग्रुप सी में टोटली फैक्ट पूछे जाते हैं। तो आपको ग्रुप सी की तैयारी कर रहे हो तो आपको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देना होगा। अगर हाँ आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हो तो आप मोटा मोटा भी पढ़ के पेपर निकाल सकते हो प्री का, फिर आप मेंस पे ध्यान दीजिए। पर अगर आप ग्रुप सी की तैयारी कर रहे हो तो उसमें 1 डे एग्ज़ाम होता है, उसमें आपको बहुत फैक्ट बहुत क्लियरिटी से पढ़ना होगा, ताकि एक क्वेश्चन आपको ऐसा घुमा के देगा कि आपको 4 ऑप्शन देगा, चारों ही सही लगेंगे। तो आपको बहुत क्लियरिटी से पढ़ना पड़ेगा, बहुत सारे क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, और ऐसे ही क्वेश्चन हम आपके लिए लाते हैं कि आपकी क्लियरिटी बनी रहे, इसलिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं।
तो बताइए, अब क्वेश्चन पे आते हैं। कुमाऊं का अंतिम चंद राजा कौन था? तो कुमाऊं का हमारा अंतिम चंद राजा महेंद्र चंद था। कौन था? महेंद्र चंद था। ठीक है। फिर निम्नलिखित में से, सॉरी ये ऊपर हो गया, निम्नलिखित में से किसे कुमाऊं का किंग मेकर कहा जाता है? किसे कुमाऊं का किंग मेकर कहा जाता है? ऑप्शन ए हर्षदेव जोशी, ऑप्शन बी शिवदेव जोशी, ऑप्शन सी शत्रुपाल भंडारी, ऑप्शन डी नीलू कठायत। तो कुमाऊं का किंग मेकर हमारा हर्षदेव जोशी है। ठीक है, ऑप्शन ए सही है इसमें, हर्षदेव जोशी। 17वां क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा चंद राजवंश का राजकीय चिन्ह था? चंद राजवंश का राजकीय चिन्ह था जो हमारा गाय था उनका। चंद राजवंश का राजकीय चिन्ह गाय। वो, चलिए अगला क्वेश्चन। चंद काल में मंदिरों को दान दी जाने वाली भूमि निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? ऑप्शन ए है रोत, ऑप्शन बी है घुंट, ऑप्शन डी है गल्ला छड़ाड़ा, ऑप्शन डी है भेंट। तो ऑप्शन बी इसका सही है, घुंट भूमि। जो मंदिरों में दान दी गई भूमि वो घुंट भूमि होती है, और रोंद भूमि होती थी जो वैसे उनको दान दी जाती थी। मैं अच्छे से रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। जो करो शायद कर के रूप में जो दान दी जाती थी वो रोंद भूमि होती थी। बाकी आप बताइए रोंद भूमि किसे कहते थे कमेंट्स में। अगला क्वेश्चन है, निम्न राजा और उसके द्वारा बनाए गए किलों के संदर्भ में कौन सा युग्म सही सुमेलित है? बताइए। जो इसमें ऑप्शन ए है कनकपाल देवलगढ़, ऑप्शन बी है अजयपाल रुद्रपुर का किला, ऑप्शन सी है मानसाहा चांदपुरगढ़, ऑप्शन डी है सोमचंद राजबुंगा। देखिए, कनकपाल देवलगढ़ ये गलत है, अजयपाल रुद्रपुर का किला ये भी गलत है, मानसाहा चांदपुरगढ़ का किला ये भी गलत है, सोमचंद राजबुंगा का किला ये बिल्कुल सही है। देखिए पीसीएस में कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया है, बल्कि आपको ग्रुप सी का क्वेश्चन दिखाया गया है, उसमें घुमा के पूछा गया है क्वेश्चन। और पीसीएस में देखिए सीधा सीधा दे दिए हैं, मिलान कीजिए, और ये सबको पता होते हैं। तो सोमचंद राजबुंगा का किला ये इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा चंद शासकों द्वारा निर्मित किला नहीं है? मल्ला महल किला, राजबुंगा का किला, लाल मंडी किला, चांदपुरगढ़ का किला। ऑप्शन डी इसका सही होगा, चांदपुरगढ़ का किला, जो कि चंद शासकों के द्वारा निर्मित किला नहीं है, ये चांदपुरगढ़ का किला है। ठीक है, बताइए आपको कैसी लगी सीरीज़ हमारी, और आपके कमेंट्स आपके व्यूज़ हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं, हमको मोटिवेशन मिलता है। आप हमारे वीडियोस देखते हैं तो जुड़े रहिए हमारे साथ। और हाँ, एक आपको एडवाइस दी जाती है कि ये अपनी तरफ से ही दे रही हूँ क्योंकि ये मेरे को इम्पोर्टेंट लगते हैं। जितने भी आपके चंद वंश के जो हमारे मध्यकालीन उत्तराखंड है उसमें चंद वंश है, और कुमाऊं के जितने भी वंश हैं उनके जितने भी कर हैं, कर व्यवस्था, उनके जितनी भी चंदकालीन कर व्यवस्था है, ठीक है, प्रशासनिक व्यवस्था है, उनके द्वारा जो नाम दी जाती थे, और चंद शासकों की भू राजस्व नीति जैसे घुंट भूमि, केनी, खाएकर, सिरतान, ये सब आपको एक बारी रिवाइज कर लेने हैं। इनके लिए भी मैं बहुत जल्दी वीडियो लाऊंगी। अगर आपको चाहिए कि मैं चंद शासकों के स्पेशल वीडियो लाऊं, चंद शासकों के ऊपर, उनकी भू राजस्व नीति, उनकी कर व्यवस्था, उनकी धार्मिक नीति, जीवन शैली, स्थापत्य, एक वीडियो में आपको सब कुछ मिलेगा। अगर आपको चाहिए तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी। आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करिए, कुशल करिए, डिप्रेशन में मत रहिए, एक ना एक दिन आपका एग्ज़ाम ज़रूर निकलेगा। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, हमारा भी निकला था, आपका भी निकलेगा, ठीक है। ऐसे ही, पर जो यह है कि मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, मैंने जो एग्ज़ाम निकाले हैं, मैंने तब जो क्वेश्चन किए हैं वो मैं आपके लिए प्रोवाइड करा रही हूँ, और आप बस तैयारी में लगे रहिए, बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए, प्रेशर में मत कीजिए। प्रेशर में तैयारी करोगे तो कुछ नहीं होगा, फ्रेश माइंड से कीजिए,
डेली के 50 क्वेश्चन पढ़िए, पर ऐसे पढ़िए कि आपसे 50 दिन बाद भी वो क्वेश्चन पूछ लिए जाएं। 500 क्वेश्चन मत पढ़िए, 50 क्वेश्चन पढ़िए, पर 50 क्वेश्चन ऐसे पढ़िए कि आपके जीवन भर वो दिमाग में रहे। ठीक है, मेरे तो यही टारगेट रहा है। बाकी आप अपनी अच्छे से तैयारी कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपके लिए ऐसी वीडियोज़ मैं प्रोवाइड कराती रहूँगी। आपका दिन शुभ हो।